ये है दिल्ली दर्पण। आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट दी है कि ये कैंपस बिल्कुल भी रहने के लिए सेफ़ नहीं है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर नोटिस दिया गया है। ये जो आप दरार देख रहे होंगे, हाल ही फिलहाल में जब दिल्ली के अंदर भूकंप आया था, आप सोचिए मैं इसके अंदर पूरा अपना हाथ डाल सकता हूँ, इतनी बड़ी दरार है ये, और ये दीवार से बिल्कुल अलग हो गई है। के बाद पिछले 3-4 सालों में तो बहुत ही ज्यादा गिरने लग गई, छतें ही गिर गई लोगों की। होते हैं जो एलजी है, ऑनरेबल एलजी, उन्होंने लिखा है, अपने डायरेक्शन में लिखा था कि इन लोगों के खिलाफ आप आपराधिक मामला दर्ज कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, बट वो आज तक डीडीए ने नहीं किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार डीडीए ने किया हुआ है इस बिल्डिंग के बनाने में, और इसके बावजूद भी डीडीए कितना कितना भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, कल्पना से बाहर है। 336 परिवार खतरे में जी रहे हैं। कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है अभी भी। 5 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई व्हाइट वॉश नहीं, कुछ नहीं, जबकि हमने 30 साल की मेंटेनेंस उनको दे रखी है एडवांस में। 6.5 लाख पर फ्लैट जो है उनको 30 साल की मेंटेनेंस के लिए दिया। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, क्या देश सच में आज़ाद है? इसने बहुत खूबसूरत ये 2 लाइनें लिखी हैं, और आज मैं इस लाइन की वास्तविकता आपको दिखाने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है मुखर्जी नगर में है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है। डीडीए के योजना के अंतर्गत 2010 में इन फ्लैटों का निर्माण कराया गया था, और आज हम आपको दिखाने आए कि डीडीए के अंदर किस प्रकार बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया जाता है। 2010 में बने फ्लैटों की स्थिति आखिरकार आज क्या है। अगर कैमरामैन जूम कर पा रहे हो तो मैं बोलूँगा तस्वीरें दिखाएं, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार डीडीए के अंदर कितना बड़े स्तर पर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 2010 में जो फ्लैट बने थे, जिन फ्लैटों की जो समय सीमा होती है लगभग 99 साल 100 साल की होती है, आखिरकार उन फ्लैटों की आज महज 13 साल के अंदर ये स्थिति कैसे हो गई? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये मामला है। यहाँ के जो निवासी हैं इनको अब ये बोल दिया गया कि आप इन फ्लैटों को खाली कर दीजिए, चूंकि ये फ्लैट रहने लायक नहीं है। यहाँ के निवासियों से बात करते हैं, यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधानों से बात करते हैं, और जुड़कर बताते हैं कि आखिरकार वास्तविकता में डीडीए का जो भ्रष्टाचार है कितनी गहराई तक राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर फैला हुआ है। हमारे साथ तमाम आरडब्ल्यू के जो मेंबर हैं वो जुड़ चुके हैं, और मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। आप देखिए जो फ्लैट 2010 में बने उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से सरिया गल चुका है, किस तरीके से उसके अंदर जो मटेरियल डले हैं वो किस तरीके से सड़ चुके हैं, और किसी भी वक्त जो है ये गिर सकते हैं ये बिल्डिंग। कुछ लोग मौजूद हैं। सर, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ हमें 12 साल हो गए जी रहते हुए। मतलब आप 2012-13 में आ गए हाँ, थे? 12-13 में आ गए थे हम। और कब से आपको ये कंप्लेन आने लग गई थी? ये कंप्लेंट आने लगी कम से कम 4 साल पहले से। और अगले ही साल, बल्कि ये कहो कि प्रॉब्लम तो अगले साल से यानी शुरू हो गई। 2012 में अलॉटमेंट की गई, 2013 में हाँ, समस्या समस्या आने लग गई थी, और उसके बाद पिछले 3-4 सालों में तो बहुत ही ज्यादा गिरने लग गई, छतें ही गिर गई लोगों की। और हम एक खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं जी, जिसका डीडीए कोई फैसला नहीं कर रही। हाई कोर्ट को फैसला दिए हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं जी। लेकिन डीडीए ने कोई हमारी सुध-बुध नहीं ली, कि कोई एमओयू साइन नहीं कराया, कुछ खाली करने के लिए नहीं कहा, और कुछ भी नहीं किया हमारे साथ में। हम एलजी साहब से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं अपने इलाके के एमएलए को लेकर के, और आरडब्ल्यूएस में पूरी तरीके से संलग्न है। लगभग कितनी फैमिली यहाँ पर रह रही होंगी? 336 यहाँ पर 336 के 336 में फैमिलियां रह रही हैं, लेकिन कम से कम 150 लोग खाली करके जा चुके हैं यहाँ से। ये इन्हीं के कारण कि ये कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है ये। जी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? रामकिशन मलिक। आप भी 2012 से रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ, 2012 से रह रहा हूँ, और ठीक अगले ही साल यानी 13-14 में ही इसमें समस्याएं शुरू हो गई थी। गाड़ियों को बाहर का प्लास्टर गिरना शुरू हो गया था। पार्किंग में जो गाड़ियां रहती हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, सड़कों पे भी, और इसमें जो क्रैक हैं वो दिखने शुरू हो गए थे। वहीं से शिकायतें भी शुरू हो गई थी, और डीडीए ने खुद अपनी जांच कराने के बाद, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं,
कि ये जग जाहिर हो चुका है कि डीडीए भी इसको खतरनाक लिख चुकी है, खतरनाक हाँ, श्रेणी में है ये बिल्कुल। खतरनाक श्रेणी में है। इसके बावजूद डीडीए ने ये कभी नहीं विचार किया कि लोग इतने खतरनाक पोजीशन में रह रहे हैं, तुम्हारा भी कोई दायित्व बनता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार डीडीए ने किया हुआ है इस बिल्डिंग के बनाने में, और इसके बावजूद भी डीडीए कितना कितना भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, कल्पना से बाहर है। 336 परिवार खतरे में जी रहे हैं और डीडीए की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी भी हम लगातार कोशिश करें, अदालत के फैसले के बाद भी अदालत ने फैसला दिया कि 3 महीने में खाली करो, तो वो 3 महीने में खाली करने का अगर हमारे ऊपर आयद होता है तो डीडीए के ऊपर भी आयद होता है। डीडीए से हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारी आरडब्ल्यूए, हम डेपुटेशन लेके भी कई बार गए हैं और उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हम इसको खाली करें तो उन्हें वो हमारा किराया कब से देंगे, हमसे कोई बात ही नहीं करते। बस हमें जो है अपने पक्ष में करने के लिए हमें तरह तरह की बातें करते हैं। और बड़ा सवाल तो ये है कि जब आपने फ्लैट लिए होंगे तो आप लोगों ने इस उम्मीद के साथ लिए होंगे कि मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ, अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा रहा हूँ इसमें और लगभग मैं 50 साल 60 साल 70 साल तक आराम से इन फ्लैटों में रहूंगा, परंतु स्थिति तो 13 साल में बुरी हो गई यहाँ पर। बंधु 13 साल में नहीं, रहने के अगले ही साल शुरू हो गई थी। और असल स्थिति है, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, मैं अपनी गांव की जमीन बेची, पता नहीं किस किस तरीके से जोड़ तोड़ करके कुछ लोन लेके और ये फ्लैट लिया, और इसी उम्मीद में लिया कि भाई कम से कम चलो मेरी तो जीवन गुजर ही जाएगा, आगे बच्चों की भी पीढ़ियां चल जाएंगी। लेकिन मेरा जीवन गुजरने के बाद छोड़ो, 3 साल के बाद ये हरकतें शुरू हो गई और आज हम किसी स्थिति में अगर यहाँ से छोड़ के जाएं तो हम किराया भी वहां अपने पैसों से दे और ईएमआई भी बैंक का जो हमने लोन लिया हुआ है वो लोन की किस्त भी दें और किराया, ऐसा हम कर नहीं सकते। इसलिए हम इस मौत के साए में जी रहे हैं। अगर हम इतना मजबूत हों पैसे के मामले में तो इस मौत के साए में कोई जीना पसंद नहीं करेगा, ये हमारी मजबूरी है। मेरी गाड़ी पे ऊपर से प्लास्टर गिरा था और शीशा टूट गया था और बोनट पे डेंट आ गया था आज से 6 साल पहले, और हम तब से ही परेशान हैं, लेकिन डीडीए हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रहा। जी, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, आप इधर देखेंगे कोई सी बिल्डिंग ऐसी नहीं बची है, इसमें लगभग एच ब्लॉक है ये, और एच ब्लॉक में देखेंगे आप कोई भी बिल्डिंग का एक भी हिस्सा नहीं ऐसा बचा है जहाँ पर दरारें ना हो, जहाँ पर प्लास्टर ना गिर रहा हो, जहाँ पर सीलिंग ना हो। हर जगह की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। और ये लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे नहीं रहते, जो गरीब लोग नहीं है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, और उन लोगों को अगर डीडीए ठगता है तो आप सोचिए बाकी लोगों के साथ डीडीए क्या करता होगा। और जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स बनाए जाते हैं, आप उनकी स्थिति सोचिए कि उनकी स्थिति क्या होती होगी। नरेला हो गया, द्वारका हो गया, तमाम जगहों पर डीडीए के योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उससे पहले जो योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जो कांग्रेस काल में योजनाएं चली थी, उनकी क्या स्थिति है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं बाकी जगह भी आपको लेके चलता हूँ, वहां पर इससे भी बुरी स्थिति है। ये आप देखिए, बहुत पहले हमने एक सीरीज चलाई थी डीडीए के नाम से, तो उसमें देखिए ये जो है मौत की छत है। अगर इसके नीचे कोई बंदा बैठा रहता, अगर उसके ऊपर ये छत गिरती तो किसी भी तरह का कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इधर आप देखिए किस तरह ये जो मौत की छत है लोगों के लिए छोड़ी हुई है। और महज मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि महज 13 साल के अंदर ये स्थिति है। इस बिल्डिंग को बने हुए लगभग 50 साल नहीं हुए, इस बिल्डिंग को बने हुए 20 साल नहीं हुए, इस बिल्डिंग को बने हुए महज और महज 13 साल हुए, और 13 साल में इस बिल्डिंग की ये स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का मटेरियल यूज किया गया होगा, कितने करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगाया गया होगा, किन इंजीनियरों ने कितना मोटा पैसा इस पूरे, जब ये ठेकेदारों के अंडर बना होगा तो क्या स्थिति यहाँ पर हुई होगी। और लोगों ने करोड़ों रुपए दिए हैं इसको लेने के लिए, करोड़ों रुपए, 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट यहाँ पर बिके हैं। उसके बाद की ये स्थिति तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह हमारे देश में डीडीए राजधानी दिल्ली को खोखला करता जा रहा है अपने भ्रष्टाचार के नियमों के तहत। आप इस कॉलम की स्थिति देखिए, और ये ग्राउंड फ्लोर पे कॉलम है जिसके ऊपर टोटल बिल्डिंग खड़ी है। अगर ये टूटता है तो पूरी बिल्डिंग धराशायी होगी एकदम। ये मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा। और ये इसकी स्थिति कब से हुई पड़ी है? ये 10 साल से हुई है। हम यहाँ आना शुरू किए तो अगले साल इसका प्लास्टर गिरना शुरू हो गया था जी। रिपेयर फिर बाद में रिपेयर किया है उस डीडीए ने, लेकिन वो रिपेयर रुकेगी कहाँ जब ये सरिया जंग खा रखा है। आज से 5 साल पहले रिपेयर किया था।
5 साल से मेंटेनेंस कोई 5 साल से नहीं। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई व्हाइट वॉश नहीं, कुछ नहीं, जबकि हमने 30 साल की मेंटेनेंस उनको दे रखी है एडवांस में। एडवांस हाँ, में। 6.5 लाख पर फ्लैट जो है उनको 30 साल की मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कोई मेंटेनेंस नहीं। अरे मेंटेनेंस की बात करो, ये देखो आप मेंटेनेंस की बात मत करो, ये देखो कि मौत के साए में किस तरीके से हम खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। आप ये अंदाज लगाओ, जो जी। कॉलम ये पोजीशन में है, ग्राउंड पे कॉलम की ये पोजीशन है, तो ये ऊपर की बिल्डिंग किस कदर खतरनाक है। बस आप कैमरा लगा के भी देखो क्या पोजीशन है। ये स्पेशली मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो है पावर सप्लाई है और यहाँ से लगभग तमाम बिल्डिंगों में पावर सप्लाई की जाती है। और उधर आपको अगर तस्वीर दिख पा रही होगी तो आप देखिए दीवार जो है अलग हट चुकी है। जो बिल्डिंग की से दीवार जुड़ी हुई थी वो दीवार ही अलग हट चुकी है। इतना यहाँ पर जो है पानी इसके अंदर जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या कारण है, हालांकि डीडीए ने उसकी कोई बात अभी बताई नहीं है। बस ये रिपोर्ट दी है डीडीए ने कि ये फ्लैट रहने लायक नहीं है, और किन कारणों के कारण है ये स्थिति अभी तक डीडीए ने जाहिर नहीं की। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार डीडीए का उजागर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? भूप सिंह वर्मा। कब से रह रहे हैं सर यहाँ पर आप? मैं यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ। इन्हीं फ्लैटों में 8 साल से? जी हाँ बेटे। क्या स्थिति है अभी? स्थिति तो बेटे इतनी खतरनाक है कि सब बहुत डैमेज हैं और बहुत डेंजरस है। सामने ही देखो कितनी बुरी हालत है। और कोर्ट ने भी हमको फैसला सुना दिया है कि इनको तोड़ के दोबारा बनाइए, लेकिन डीडीए को सुन नहीं रहा है, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा। हमारी बहुत खतरनाक पोजीशन में हम रह रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब मजबूर ही है। क्या कहेंगे जिन फ्लैटों की स्थिति पर लगभग 50 साल रहने की थी, महज अब 10 साल में ही ये हालत? 10-12 साल में खत्म हो चुके हैं। ये तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल ही डेंजरस है। लोग कम से कम 150 लोग खाली जा करके जा चुके हैं और वो अपना कहीं किराया दे रहे हैं बेचारे लोग। तो जी। क्या करें बेटे आप? हाँ, ये जो आप दरार देख रहे होंगे, हाल ही फिलहाल में जब दिल्ली के अंदर भूकंप आया था, आप सोचिए मैं इसके अंदर पूरा अपना हाथ डाल सकता हूँ, इतनी बड़ी दरार है ये, और ये दीवार से बिल्कुल अलग हो गई है। बाकी बिल्डिंगों में हालांकि इस तरह की स्थिति दिल्ली के अंदर दिखाई नहीं दी है, परंतु जहां पर डीडीए का भ्रष्टाचार फैला हुआ है उन बिल्डिंगों में इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए किस तरह यहाँ के नागरिक कितने खौफ में यहाँ पर नागरिक यहाँ पर रह रहे होंगे। देखिए किस तरीके से ये जो है कौन सा ब्लॉक है ये? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की स्थिति देखिए आप, लगभग 12 मंजिला की इमारत है, और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको टूटे हुए पिलर दिखाई देंगे। आप समझिए लोग किस तरीके से इसमें अपने गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरीके से जान को हथेली पर रखकर वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी भी हाई कोर्ट का जब से ऑर्डर आ गया, 3 महीने के ऑर्डर के बाद भी जो है इन लोगों को कोई सुविधाजनक या कोई इस तरह की हम चीजें कहें कि डीडीए ने कुछ इनके लिए सॉल्यूशन नहीं निकाला अभी तक। ठीक 1 सेकंड पहले धर्मेंद्र जी यहाँ बच्चों के साथ बैठे थे और वो परमात्मा की विशेष कृपा रही, वो अंदर कमरे में गए और ये पूरा का पूरा एरिया नीचे गिर गया जी। उसके बाद से उन्होंने इसका बल्कि बाहर से ताला लगाया हुआ है, अंदर ना आए। आज हमने अभी ताला खुलवाया है खुद, नहीं तो यहाँ आना उनका बंद है। किसी भी फैमिली मेंबर का आना अलाउ नहीं? हाँ बिल्कुल भाई, कैसे आ सकते हैं? देखिए आप जी, इस हालत में मौत के नीचे कौन आएगा? मैं फिर दोबारा देखिए, कई बार मैं दोहरा चुका हूँ, हम किस्त और किराया दोनों साथ नहीं दे सकते, इसलिए इस मौत के साए में रह रहे हैं। मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूँ, लेकिन डीडीए है कि अपने भ्रष्टाचार से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है डीडीए के अधिकारियों में, पता नहीं क्यों। लगभग कितने रुपए दिए होंगे इस फ्लैट के? इस फ्लैट के मैं समझता हूँ कि 85 के दाएं बाएं रुपए दिए, 85 लाख रुपए। 85 लाख रुपए जी। आप देखिए और उधर, इसके बाद 85 लाख के बाद 20-20 30-30 लाख लोगों ने और लगाए हैं एक्स्ट्रा। ये थोड़े हालत में थोड़े ही, ये तो रहने लायक नहीं होते देते हैं डीडीए। इसके बाद ही 25-30 लाख रुपए लगा के तब ये रहने लायक हुए हैं जी। आप इधर देखिए तस्वीरों में, ये एक तरह से मैं कहूँ कि मौत की छत है ये। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये गिरती है तो समझिए उसकी क्या स्थिति होगी। और अभी भी इसके अंदर परिवार रहने को मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो समस्याएं हैं, ईएमआई की समस्याएं और बाकी समस्याएं, उसके बाद भी डीडीए कोई सुध नहीं ले रहा है। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं डीडीए के अधिकारियों पर, किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया कोई रिपोर्ट उसके ऊपर नहीं। और निश्चित रूप से दिखाता है कि आप देखिए किस प्रकार डीडीए का जो फ्लैट निर्माण किया गया है, जो सरकारी बिल्डिंग बनाई गई जिसके 85 लाख रुपए लगभग लिए गए, आखिरकार उस बिल्डिंग की इस वक्त क्या स्थिति है और किस तरह के हालात यहाँ पर बन चुके हैं। इधर आप देखेंगे लोग जो हैं अभी भी इन फ्लैटों में रह रहे हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से इस जीने पर अगर मैं भी
यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता है कि कब इस बिल्डिंग की जो ये प्लास्टर है ये मेरे ऊपर गिर जाए और कब मैं घायल हो जाऊं। हो सके तो मेरी मौत भी यहाँ पर हो सकती है। और आप सोचिए, जब ये जीना गिरा होगा, इस जीने के ऊपर से प्लास्टर गिरा होगा, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी। मैं कहूँगा यार ऊपर तस्वीर दिखाएं, क्योंकि तस्वीरें ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तस्वीरें देखकर समझना चाहिए कि डीडीए का भ्रष्टाचार कितने बड़े स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर है। और जो सरकारें ये पीठ थपथपाती हैं कि उनके माध्यम से बनाए गए फ्लैट्स में हजारों गरीब लोग रह रहे हैं, हजारों अमीर लोग रह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हैं, पहले से एडवांस दे रखा है डीडीए को, उनकी क्या स्थिति है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए और आप अवलोकन करिएगा कि इसके बाद क्या आपको डीडीए पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप अवलोकन जरूर करिएगा। तो मेरे साथ इस वक्त जो है आरडब्ल्यू के प्रधान सिग्नेचर अपार्टमेंट्स जो ये है और उसके जुड़ चुके हैं। सर, मैंने बाकी मेंबरों से बात कर ली, उन्होंने मुझे मामला समझा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों की क्या डिमांड है नहीं, हमारी और कोई डीडीए की तरफ से क्या अभी कहा गया है, क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, हम लोगों का डिमांड और ये सभी बातों से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आज के डेट पर हमारे इस सिग्नेचर व्यू के ऊपर एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है और हम डीडीए से उस जजमेंट के जो डीडीए को डायरेक्शन दिया गया है कि जिन लोगों ने घर खाली कर दिया उनका किराया जिस दिन से खाली किया उस दिन से शुरू कराया जाए, वही हम डिमांड करें। हमारा डिमांड कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द डायरेक्शन। जो दिल्ली हाईकोर्ट का डायरेक्शन है उसका वो कंप्लायंस करें। हम लोग बार बार उनसे इसी चीज के लिए फॉलो अप कर रहे हैं कि आप दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का शीघ्र पालन करें। मुझे आप ये बताइए, जब आपने फ्लैट लिए होंगे तो उस वक्त आपने क्या सोच के फ्लैट्स लिए थे? हमने तो बिल्कुल अपना आसियाना घर बसाया था, तो हमने अपने घर बसाने के हिसाब से लिया था। हम कभी थोड़ी सोचे थे कि हमारे को फिर यहाँ से उजड़ना पड़ेगा। हाँ, हमने कोई पंछियों वाला घोंसला तो बनाया नहीं था जो हर एक साल हमें बसाना पड़े। हाँ, तो हमारी तो हाल वैसी ही हो गई है कि हमारे तो बिना बेवजह हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। और जो भी पहले डीडीए ने हमें ऑफर दिया किराया का और कोर्ट ने भी उसको माना, हम लोग उससे भी संतुष्ट है, जबकि उस पर कुछ बाहर मिलने वाला नहीं है, बट वो भी डीडीए हमें नहीं दे रहा है। डीडीए के किसी कर्मचारी पर आपने कोई सुना हो कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हुआ पड़ा है यहाँ पर? कोई आपने सुना हो, कोई रिपोर्ट आई हो, डीडीए ने कोई कार्रवाई की हो किसी अधिकारी पर? नहीं, अभी तक तो कुछ भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं आई। रादर हमारे बीच के ही कुछ लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में उन अधिकारियों पे जो डीडीए के सबसे बड़े प्रमुख होते हैं, जो एलजी हैं, ऑनरेबल एलजी, उन्होंने लिखा है, अपने डायरेक्शन में लिखा था कि इन लोगों के खिलाफ आप आपराधिक मामला दर्ज कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, बट वो आज तक डीडीए ने नहीं किया। कुछ दिन पहले हमारे बीच से निकले हुए कुछ साथियों ने उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया है। उसमें भी वो डीडीए के वकील उनको बचाने के दिशा में लगे हुए हैं, जबकि बार बार कोर्ट भी बोलती रही है और एलजी ने भी बोला है कि आप उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कीजिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इधर आप देखेंगे ये नोटिस लगाया गया है यहाँ पर कि वेस्ट अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट दी है कि ये कैंपस बिल्कुल भी रहने के लिए सेफ नहीं है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर नोटिस दिया गया है आरडब्ल्यू के मेंबर के द्वारा कि आप जो है जल्दी जल्दी इन फ्लैटों को खाली करिए। और निश्चित रूप से जब आईआईटी दिल्ली ने इसको रिपोर्ट तैयार की है तो मामला अति गंभीर है और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको ठहराया जा रहा है, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने सरकारी फ्लैट खरीदा। आप इसकी गंभीरता को समझिए। और मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आदमी आते हैं, आम लोग आते हैं, डीडीए के सरकारी फ्लैटों को खरीदते हैं, उसके बाद ठीक 10-12 साल में उनकी ये स्थिति हो जाती है और इस तरह की आईआईटी दिल्ली के माध्यम से रिपोर्ट आती है कि इसमें बताया जाता है कि ये स्ट्रक्चर रहने लायक सेफ नहीं है, आप इस कैंपस में नहीं रह सकते हैं, किसी भी वक्त आपके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। और मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, अंदर मैंने फ्लैट के हर ब्लॉक में जाकर आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार की स्थिति है। और महज मैं आपको बता दूं, अंतिम बार मैं आपको बता दूं कि 2010 में ये फ्लैट बने थे, 2012 में इनकी अलॉटमेंट की गई थी और महज 13 साल के अंदर इनकी स्थिति ये हो गई है। यहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि 2013 में ही कंप्लेन आनी प्रारंभ हो गई थी कि फ्लैटों के जो दीवारें हैं वो झड़ रही हैं, उनके जो प्लास्टर हैं वो झड़ रहे हैं। उसके बाद लोगों ने कंप्लेन की, कंप्लेन करने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो अभी 1-1.5 साल पहले ही जो रिपोर्ट आई है कि ये फ्लैट्स बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। अब बड़ा सवाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये आता है कि डीडीए ने जो बिल्डिंग्स ये बनाई हैं, आखिरकार इतना बड़ा भ्रष्टाचार का लेवल किस तरह से पनपा, कितने बड़े स्तर पर आम लोगों को ठगा गया। यहाँ पर इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं एक एक फ्लैट के, उसके बाद भी आज इन लोगों को महज 10 साल के अंदर ही
अपने फ्लैट्स खाली करने पड़ रहे हैं, तो उसका जिम्मेदारी आखिरकार कौन है? वो कौन आला अधिकारी थे जिनके निगरानी में ये फ्लैट्स बनाए गए और आज इनकी स्थिति ये हो गई है? आखिरकार उन पर केस क्यों नहीं चलता है? उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता है? और हम आपको दिल्ली के तमाम जगहों पर दिखाएंगे कि आखिरकार डीडीए के प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहे हैं और जो पूर्व में काम किए, जिन पर पूर्व में काम हुआ है, उनकी क्या स्थिति है। आप यकीन मानिए, दिल्ली में लगभग 100 प्रोजेक्ट डीडीए के चल रहे हैं, उनमें से 50 से अधिक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो खस्ता हाल में पड़े हैं, जिनको कोई लेने वाला नहीं है। और यही स्थिति है कि डीडीए के फ्लैट्स बन कर तैयार हो जाते हैं, उनको कोई खरीदने वाला नहीं रहता, क्योंकि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि अगर आप डीडीए के फ्लैट्स खरीदते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट बंदे के पास नहीं जाते, आप सरकारी एजेंसी से फ्लैट खरीदते, तो आपकी स्थिति ठीक 10 साल के बाद यही होने वाली है कि आपको अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां पर आपने सपना सजोया था, वो छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि डीडीए ने भ्रष्टाचार किया है। यही सच्चाई है और तमाम ये सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि डीडीए इस खबर के माध्यम से जागे और उन आला अधिकारियों पर केस करे, और जो इन लोगों की अभी तक चीजें हैं जो ये लोग चाहते हैं, डीडीए ने जो कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया है कि 3 महीने का किराया अप्रूव किया जाए और बाकी लोग जो खाली करके चले गए उनको भी किराया दिया जाए, तो निश्चित रूप से डीडीए उस पर गंभीरता से विचार करेगी। नई सरकार बन चुकी है, अब देखने वाला विषय ये होगा कि डीडीए के कर्मचारियों के ऊपर कितने बड़े लेवल पर कार्रवाई होती है। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।